ओके सो आई होप कितने क्वेश्चन हो गए थे? हेलो, कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा आप लोगों के? सो आई थिंक मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 11 हो गया था. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12. यस और नो? यस सर. ओके गुड. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12. Now what is given in question number 12? A and B can do a piece of work in 18 days. A and B can do a piece of work in 18 days. So B and C can do 24 days. So B can हमें time. Now this thing is given to you. Now it is asked in a question that in how many days A, B and C finish the work if they will work together. अगर A, B, C साथ मिलके काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? चलिए लेट्स सी. So work done by A plus B in 1 day, that is equals to 1 upon 15. Work done by B and C in 1 day, 1 upon 24. 1 upon. ओके सभी को विजिबल है, दिख रहा है? अच्छा 18 है. ओके नाउ वर्क डन बाय, अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं. ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, that is equals to 1 by 18, 1 by 24, 1 by 36. So LCM is your
Okay, so your LCM is how much? Sorry, यार मैं क्या कर रहा हूँ? 4 3 12 70. 18 4 is 24 3 is 26 2 is 4 3 7 7 2 9 1 by 8. नाउ अब इसको भी ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज वर्क डन बाय 2 times of A plus B plus C, that will be 1 by 8. So work done by A plus B plus C only, that is equal to हो जाएगा. So is that clear? किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है तो जो भी व्यक्ति था जिसने भी क्वेश्चन पूछा, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, अभी जिसने भी क्वेश्चन पूछा, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन, है ना? प्लीज पहले तो आप अपना जो लॉगिन एंट्री नेम है ना उसको चेंज कर दीजिए. जो सुमधुर अच्छा सा आपने नाम रखा हुआ है, अगर आप क्लास में मिल जाएंगे ना तो ठोक ठोक के एकदम वैसी बना देंगे आपको जैसे नाम लिखे आप. नाम भी लिख लेते हैं अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा लगता है आपको. ये क्या नाम है जी? देख लीजिए, ये कौन है? ठीक है ना? कोई बात नहीं, लेस स्टूडेंट्स को रहने दीजिए, बाकी जिनको जाना चले जाए, हम भी क्लास में बंद कर देंगे थोड़ी देर में. पहले अच्छा सा नाम रख के आइए, फिर क्वेश्चन को पूछिएगा. Question number next one, that is question number 13. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C 50 days, C and A in 20 days. How much time will it take A alone? अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर 13, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह है, बट इसमें थोड़ा सा एडिशनल वर्क वी हैव टू डू. ठीक है ना, जिसमें हमें एडिशनल करना है, 13 में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा. बाकी का क्वेश्चन सेम है. सो टाइम टेकन बाय A and B to finish work 12 days, time taken by 15 days,
20 days. Now, work done by so work done by A plus B plus B plus C plus C plus A in one day, that is equals to 1 upon 12. So that is equals to LCM we have. So 3 4 are 12, 3 5 are 15. That is 60. So that is 1 upon 5th part. So if they work together, they will finish only 1/5 part of work. Okay. So that is also equals to now work done by A alone, that is equals to A plus B plus C minus B plus C. आपके पास क्या है, वर्क डन ऑफ ए बी सी बी है, वर्क डन ऑफ बी प्लस सी बी। तो ए बी सी में से हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को माइनस करेंगे, तो बी प्लस सी कितना है 1/15, दैट इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम इज 15, 15 बोल रहा हूँ 30, so 10 is a 30 minus 15 is a 30, that is equals to 1/30. So A alone can finish the work in, okay, so time taken by A, that is equals to 30 days. अब B alone निकालना है, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, उसमें से माइनस करेंगे इसको A प्लस C, so that is equals to 1/5 minus, नहीं 1/10, A और C कितना है, 1/12। अब सी एल ओ निकालना है, ठीक है ना। अब अगर सी एल ओ निकालना है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर द 3 पर्सन, वो ए और बी मिलकर 12 दिन में फिनिश कर देंगे, बी और सी मिलकर 50 डेज में कर देंगे, सी और ए 20 डेज। तो हमने इनका वन डे वर्क निकाला, दैट इज 1/5 1/50 एंड 1/20। सॉल्व करने में कितना है 1/5, यानी एक दिन का वन डे वर्क कितना है 1/5। लेकिन ये कब है, तो यहाँ पे ट्वाइस है, ट्वाइस बी ट्वाइस सी, इसका वैल्यू को कॉमन निकाला तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा 1/10। हाँ ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद हमें क्या निकालना है कि वर्क डन बाय ए अलोन। ए अलोन में क्या होगा, इसका वर्क माइनस बी प्लस सी का वर्क। ए बी सी में से दो के वर्क को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा, सी का वर्क। दैट इज वी हैव कैलकुलेटेड। इज दैट क्लियर? या ठीक है, ये समझ में आया, ये क्वेश्चन है, ये समझ में आया। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने तीनों को ऐड कर दिया। जब तीनों को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। नाउ वी आर हैविंग टू टाइम्स, दो बार ए है, दो बार बी है, दो बार सी है, टू कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और इस टू को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 1/5 क्या हो जाएगा 1/10। इज दैट क्लियर? क्या समझ में आता है बेटा? नाउ व्हाट विल हैपन, अब हमें अगर एक अलोन का वर्क निकालना है कि हाउ मच टाइम टेकन बाय ए अलोन, ए अलोन को कितना वर्क करेगा एक दिन में। तो हम क्या करेंगे, तीनों के वर्क में से बी और सी के वर्क को माइनस कर देंगे। भाई ए बी सी मिलकर जो है 1/10 वर्क करते हैं वन डे में, और बी और सी मिलकर कितना करते हैं 1/15 वर्क करते हैं। तो हम इसमें से ए और तीनों के वर्क में से इसके वर्क को माइनस करेंगे तो किसका वर्क बचेगा, दैट इज ए अलोन ओनली। ये समझ में आया कि अगर हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ए अलोन का वर्क मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम तीनों में से अगर ए और सी को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, बी। ठीक है, तीनों में से अगर मैं ए बी को माइनस करें तो क्या लेफ्ट बचेगा, दैट इज सी। यानी ये किसका वर्क होगा, ये ए बी सी का वर्क होगा। तो ये वर्क डन बाय ए बी सी। अब इनका टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टेकन बाय देम, टाइम टेकन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/30 का रेसिप्रोकल, दैट इज 30 डेज। A will take B will take 20 days and C will take that is 60 days to। ठीक है, अभी समझ में आया? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, तीनों के वर्क में से जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है उसके रेस्ट को निकाल दो। तो ए बी सी में से अगर हमने बी सी को निकाला तो व्हाट इज लेफ्ट, ऐसे करना बस। सभी का वर्क डन आएगा, वर्क एक एक दिन का उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, दैट विल गिव्स यू द टाइम, हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश द सेम वर्क। एनी मोर क्वेश्चन टू एनीवन? और किसी के मन में कोई सवाल उठ रहा है? ओके, so let's move on the next one, question number 14. Question number 14. 5A and B can fill an empty tank in 10 hours and 15 hours respectively. If both are open together in the same empty tank,
हाउ मच टाइम विल दे, अभी तो इजी क्वेश्चन हो गया, अभी पाइप का क्वेश्चन आ गया, तो टाइम एंड वर्क की तरह पाइप के क्वेश्चन भी जो है ना सेम ही तरीके से जो सॉल्व होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी आर हैविंग द टू पाइप्स ए एंड बी, ओके, so one will take a 10 hours and another will take a, that is how much hours, 15 hours. So sir, please tell question number 20 of chapter 9a. 20. ओहो, ये तो परसेंटेज है क्वेश्चन, बहुत इजी सा, बहुत इजी सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। गन और जो है वो गन पाउडर जो है वो कंटेन कर रहा है नाइट्रेट, सल्फर एंड ऑल दैट ना, तो उसका परसेंटेज आपको दिया हुआ है, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट इट। Gunpowder contains 75% nitrate, 10% sulfur. Find the amount of gunpowder which carries 9 kg nitrate. So let the x kg of gunpowder contains 9 kg of nitrate. So we can write the 75% of, calculate कर सकते हैं, 75% of x equals to 9 kg. तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना, 9 into 100 upon 70 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 सेम है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल टैंक, that is equals to time taken by pipe B so work done, so work done by pipe A and B, so ऐड कर देंगे 1/10, so time taken by
क्लियर? ठीक है, 6 आवर्स आ गए, बहुत इजी था, स्टार्टिंग के क्वेश्चन की तरह ही था। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 15 5 8 ये खराब, ये खत्म। सर यू हैव रिटन। अच्छा ठीक है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। किसी की मम्मी आके ना बहुत चिल्ला रही है तो मेरा कंसंट्रेशन खो गया। देख रहे हैं कितनी आवाज आ रही है। अब बच्चों को तो हम शांत बैठा देते डांट के, मम्मी लोगों को कैसे बैठाएं? समझ लीजिए, मम्मी 6 to 12 की मीटिंग है 1:50 में। इसकी 6 to 12 1:50 में है। बोले हैं नीरज सर को, नीरज सर बोले वाले स्टाफ को मतलब आप पढ़िए ना। अरे अभी अभी तुरंत है, पहले 40 बार वो 1 to 5 का 40 है। अच्छा यस, 2 बजे के बाद। स्कूल के ऊपर भाई क्रिस की मम्मी बहुत नाराज हो गई हैं। चलिए आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बेटर सरकार वहाँ से रिकॉर्डिंग कर दी ये वो बच्चों को एडमिट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15 Pipe A can fill an empty tank in 5 hours while B can empty the full tank in 6 hours. अब देखिए ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग क्या है? एक फिल कर रहा है, दूसरा एम्प्टी कर रहा है। कहाँ है क्वेश्चन? ही नहीं करता है। So now how we are going to, अगर दोनों फिल करनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन, time taken by pipe A to fill tank, that is equals to how many hours? 5 hours. Okay, so time taken by pipe B to empty tank. अब देखिए यही पे डिफरेंस है, एक फिल कर रहा है, दूसरा एम्प्टी कर रहा है। सो इट विल टेक हाउ मेनी आवर्स? दैट इज 6 आवर्स। Work done by pipe A in 1 hour, 1/5. Work done by pipe B in 1 hour, that is 1/6. Okay, clear हो रही है? Now work done by pipe A and B दोनों मिलकर पाइप चलेंगे in 1 hour. So 1/5, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? माइनस, बिकॉज ये एम्प्टी कर रहा है, जस्ट अपोजिट है। So we have to write here, take the LCM 30, 5 6 is 30, 6 5 is 30, that is equals to 1 upon. So time taken by A and B to fill tank 30 days. Okay.
यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, या तो आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं या तो कुछ ले लीजिए, माइनस कर लीजिए, माइनस में लेंगे तो क्या रखेंगे, प्लस माइनस, so it will gives you minus. Yes, you can do by this way also. Yeah. हाँ चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Sixteenth question. Three taps A, B, and C can fill an overhead tank in 6 hours, 8 hours, 12 hours respectively. How long would the three tank takes to fill the empty tank if all of them are open together? बहुत easy question. It is just like a B and C only. जैसे करते हैं work done by A, work done by B, work done by C, then work done by A, B, C. That is add them. तो easy सा question है. I hope आप लोग कर सकते हैं इसको. ठीक है? Very easy. Yes, very easy. चलें आगे बढ़े, वेरी इजी है। आई क्वेश्चन नंबर 17। A cistern has two inlets A and B which can fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. Now let C can empty the full cistern in 10 minutes if all the three pipes are open together in the empty tank. How much time will they take to fill the tank completely? ठीक है, सेम टू सेम नहीं बोलेंगे राहुल जी, बिल्कुल भी हम बोलेंगे नहीं सेम टू सेम। एक्चुअली हम डायग्राम बनाएंगे। ये है एक ओवरहेड टैंक, इस टैंक में दो पाइपलाइन लगा हुआ है, पाइपलाइन ए पाइपलाइन बी, जिससे पानी एंट्री कर रहा है। इज दैट क्लियर? एंड देयर इज अनदर पाइपलाइन सी, जिससे पाइप जो है वो बाहर जा रहा है। Obviously we will take this one as negative and this one is positive and this one is positive. Is that clear? Is that clear? ठीक है, अब इसको लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि A will take a 12 minutes, B will take how many minutes? 15 minutes. While C will take 10. Is that clear? Now these are the three questions. So let we can write the pipe A take 12 minutes, B 15 minutes, and pipe C, ठीक है ना, ये सब फिल कर रहे हैं empty, that is 10 minutes, ठीक है। So work done by pipe A to in 1 minute, 1/12, B in 1 minute, 1/15, and C in 1 minute minus 1/10. Is that clear? So work done by A, B, and C to fill tank, that is equals to 1/12
upon 15, 1 upon 10. Okay. So now बैक कैमरा ऑन कर दूं? हाँ, ये बच्चे देखेंगे ना तो बच्चे खुश जाएंगे। वो कम इरिटेट हो जाएगा। हाँ, फिर एक ही वो आएगा। बोले कौन सा? मंकी राइमिंग ऑन द सॉन्ग, है ना? चलिए, क्वेश्चन आ जाइए तो आप लोग डिस्टर्ब मत। ठीक है, सो टेक द एलसीएम। एलसीएम कितना है तुम्हारा? दैट इज एलसीएम विल बी योर 60. So 12 5 are 60, 15 4 are 60, 10 6 are 60, 5 4 9 9 minus 6 3 by 60, that is equals to 1 by 20. So time taken by A plus B plus C, that is equals to is to fill tank 20 minutes. Is that clear? Any problem to anyone? कल के क्वेश्चन पेपर का हमने स्टाइल चेंज कर दिया। नाउ वी आर हैविंग 2 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। 5 3 15 10 25 20 मार्क्स 25 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 7 क्वेश्चन, यू आर हैविंग 7 क्वेश्चंस। चलिए 2 क्वेश्चन और बचे, कल करते, थक गए अब, बहुत पढ़ लिया है ना।